आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों को पता है ना, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी मिशन के साथ मैं पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं और भ्रमण करते हुए आ पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। और वहीं पर एक जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी से मैं आपको मुलाकात करवाने वाला हूं, जो लगातार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतिहास रचते चले जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही कम उम्र के अंदर सर के अंदर इतना जोश, इतना उमंग, इतना जोशीले हैं सर कि सर को आज मुझे जोश मशीन कहना पड़ रहा है। जी हाँ साथियों, ऐसे जोश मशीन जिनका नाम हुआ हमारे कृष्ण मोहन गिरी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। थैंक यू सो मच सर। आपको दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इसके काबिल समझा। देन आपके माध्यम से मुझे कुछ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बोलने का मौका मिल रहा है, तो मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कृष्ण गिरी मोहन साहब, जानना चाहूंगा सर कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक चमकता हुआ सितारा आखिर उमरिया जिले में कैसे पहुंचा और कैसे शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री की साहब आपकी? देखिए सर, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले देखिए मैं भी कहीं न कहीं मज़दूरी भी किया हूँ, प्राइवेट नौकरी भी किया हूँ, गवर्नमेंट सर्विस भी किया हूँ। उसके बावजूद भी मैंने जब ये सारी चीज़ों को देखा, क्योंकि मज़दूरी में क्या है आपको भी पता है, और आप लोग जो भी पर्सन अगर सुन रहा है आपको भी पता है कि मज़दूरी क्या है, या कहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वो क्या है। देखिए कोई गलत नहीं है। आपको ये को अगर नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं, ये कोई गलत नहीं है। बशर्ते देखिए, अगर आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आपकी रोजमर्रा की खर्चा चल सकती है। मतलब सुबह का दाल चावल सब्जी, बस यही, सुबह दिन भर मेहनत किए, शाम को दाल चावल सब्जी आ जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो बस आपकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, तो आपकी ज़रूरतें नहीं। भाई ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज़रूरतें नहीं बल्कि सपने पूरे होते हैं। बशर्ते आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, दम होनी चाहिए, और साथ साथ कंपनी का सिस्टम के ऊपर और जो कंपनी के नियम है उसके अनुसार अगर आप लगातार काम करते रहे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक चमत्कार बिजनेस है, एक चमत्कारी है। लेकिन चमत्कार उसी के साथ होता है जो स्ट्रगल करता है, जो मेहनत करता है। वो अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। चमत्कार तब होता है जो पहले लगातार मेहनत करता है। विदाउट लगातार मेहनत का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई चमत्कार नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वक्त मांगता है इंसान से, और हर एक इंसान वक्त दे नहीं पाता है। और जब हर एक इंसान वक्त नहीं दे पाता है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी उसको नहीं दे पाता है। क्योंकि देखिए सर, मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ अच्छा और कुछ बड़ा चाहिए तो भैया पहले आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पर काबिल लोग नहीं बनते, आते ही चाहते हैं पैसा। नहीं, बहुत सही कहा सर आपने। जी। देखिए, आपकी भी गलती नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसी बैंक में जाते हैं तो क्या आपको जाते आप अगर आपके अंदर जितनी मतलब आपकी जो स्टेटमेंट रहता है या जितना के काबिल रहते हैं, बैंक आपको उतना ही का लोन देता है, अन्यथा आपको लोन नहीं देता है। अगर और सोचिए, आपको लोन नहीं दे रहा है, लेकिन वहीं पर है बहुत सारे लोग कि एक बार फॉर्म भरते हैं उनको लोन मिल जाता है। बहुत सारा लोन मिल जा रहा है उनको, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का लोन मिल रहा है। किसको मिल रहा है? वो भी तो इंसान है यार, वो भी तो इंसान है। भैया देखिए, इस बिजनेस में भी आपको आप जितना चाहे उतना मिल सकता है। जैसे बाहर के लिए में एक बैंक में लोन एक आम इंसान को नहीं मिल पा रहा है, अगर मिल रहा है तो 2000 4000 5000 10000 20000 50,000 लाख रुपया यही मिल पा रहा है। तो सेम देखिए, इस बिजनेस के अंदर एक नॉर्मल इंसान आएगा तो 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो भी है उतना कमाएगा, और उसकी अपनी कैपेसिटी को, अपनी सोच को, अपनी किरदार को अगर ज़्यादा भूमिका नहीं निभा पाएगा तो वो फिर वो इस बिजनेस से चला जाएगा। बल्कि इस बिजनेस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने आप को कैपेबल बन जाइए, आप अपने आप को ताकतवर बन जाइए, आप अपने आप को लगातार इतना एफर्ट्स करिए, मेहनत करिए कि भैया ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला है। बशर्ते ये देखता है, देखना चाहता है। मैं कहता हूं ना कि कुदरत आपको देने से पहले देखेगी कि आप कितने के लायक हैं। अगर आप जितने के लायक होंगे ना, भगवान उतना ही देगा। अब एक किसी को करोड़ों रुपए दे दे, मैंने मेरे बिहार के हैं, अभी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें उन्होंने उनको 4 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन आज वो ऑटो चलाते हैं। क्यों? भगवान देने के लिए तो उनको दे तो दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। भैया आपको भी अगर डायरेक्ट सेलिंग में आते आते अगर आपको लाख रुपए करोड़ रुपए मिलना स्टार्ट हो जाए तो भैया आप उसको संभाल नहीं पाओगे और उसका मिसयूज कर पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग सच में बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। सच्चाई है सर, ये सच्चाई है। कारण क्या है? ज्यादा पैसे कमाने की कारण क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का सबसे बड़ा कारण क्या है
कि कम समय में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उसके साथ काम करती है, और वो कम्युनिटी जो घर परिवार साथ समाज से बाहर निकल करके दुनिया को ना सुन करके अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करने के लिए निकल जाती है और कंटिन्यू मेहनत करती है, और आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ एक टीम काम कर रहा होता है, तो जाकर के आपके अंदर काबिलियत आता है, तब जाकर उतना पैसे कमा पाते हैं। भैया देखिए, टीम बनाना कोई खराब काम नहीं। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम बनाना मतलब टीम बनाना पड़ेगा, फ्रॉड है, गलत है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, फेसबुक डिलीट करिए। ड्रीम लेवल आज लोग लाकर जाकर सट्टा लगाते हैं, लूडो पर सट्टा लगाते हैं, वहां पर भी तो एडवर्टाइजमेंट, उसका कौन विरोध कर रहा है सर? कौन विरोध कर रहा है? वहां पर कोई विरोध कर रहा है? वहां पर भी तो कह रहा है भैया टीम बनाओ और पैसे लगाओ और पैसे कमाओ, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भैया भी जीरो इन्वेस्टमेंट, विदाउट पैसे का आप खुद के लिए शॉपिंग करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उस बिजनेस को लोग कहते हैं फ्रॉड है, फंसने वाला काम है। भैया इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बशर्ते लोग इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में चले गए और उसको डायरेक्ट सेलिंग से लेकर के आप जोड़ोगे तो बिल्कुल आप गलत है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो भी आप परचेजिंग करते हैं उसका आपको प्रोडक्ट्स मिल जा रहा है। भैया जैसे आप बाहर के लिए मैंने मान लीजिए मैंने फोन लिया और मैंने पैसे दिया, भैया तो क्या जिससे फोन लिया मैंने उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया क्या? नहीं किया ना। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं जो पहना हूं मैंने क्या किया? परचेज किया, जो परचेज किया उतना का मुझे स्टॉक मिल गया। हाँ 7 साल स्टॉक में मिलता है, लाइसेंस मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, नॉमिनी मिलती है, और कम से कम समय में जिंदगी बनाने का खुद का तो मौका मिलता है, साथ साथ दूसरे की भी जिंदगी बनाने का मौका मिलता है। तो क्या गलत है बताओ ना मेरे को। क्या मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर देखो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम बनाना पड़ता है, आपका कहना गलत नहीं है, हकीकत है, लेकिन टीम क्यों बनाना है? आप तो अगर टीम बनाना खराब है तो एक बात तो जिले के अंदर डॉक्टर की भी टीम होती है, क्रिकेट की भी टीम होती है, परिवार का भी एक टीम होता है, हर संगठन का एक टीम होता है, चाहे कोई भी धर्म हो उसका भी टीम होता है, नेता मंत्री सबका टीम होता है। तो भैया बंद करवाओ पहले, हम ही डायरेक्ट सेलिंग बंद कर देंगे, क्या करना है भैया? क्या है, इससे पहले से सारी चीजें चल रही हैं तो उसका तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का विरोध लगता है डायरेक्ट सेलर भूत दिखते हैं क्या? लोग देखते हैं ना, लगता है वाह ये क्या है। भैया डांबी इंसान है और हम लोग इंसानियत के ऊपर काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलर ही एक ऐसा पर्सन है कि एक दूसरे के हित के लिए कार्य सोचता है, एक दूसरे के हित के लिए कि कम से कम समय में चाहे कोई भी आ जाए वो उसके अंदर देखिए 2 रुपया 10 रुपया कमा रहा हो ना कमा रहा हो, लेकिन वो हमेशा ये सोचता है कि कोई भी पर्सन इस बिजनेस के अंदर आए और कम समय में अपनी जिंदगी के अंदर 4 चांद लगा दे। कारण क्या? कि उसने देखा होता है कि इस बिजनेस के अंदर कम से कम समय में लोग अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, मेरे साथ काम करती है सुष्मिता गुप्ता जी, शायद आप इससे पहले आप इंटरव्यू ले चुके हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल के अंदर एक लड़की, जबकि मैं उनके मैंने घर की स्थिति उनकी देखी हुई है, एकदम टूटा फूटा घर। उनके पिताजी ने ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, पढ़ लिख करके अपने बच्चों को पढ़ लिख करके बहुत बड़ा कर दिया, एक बच्चे को इंजीनियर, मतलब अलग अलग। ये जान लीजिए आज दोनों भाई और बहन तीनों लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं, लेकिन उससे पहले उनका स्ट्रगल काफी स्ट्रगल रहा सर। मैं कह रहा हूं, मैंने अपनी नजरों से बहुत लोग, मैं दुनिया की बात नहीं एक ही बातें कर रहा हूँ सुष्मिता गुप्ता जी का। कम से कम समय में 2 साल के अंदर उन्होंने इतना एफर्ट्स किया। उनके पास कार है, स्कूटी है, घर के लिए मतलब हर तरह से स्टेबल है। एक लड़की होने के बाद अगर जो इन लड़की अगर 50,000 लाख रुपए अगर महीने का कमा रही है, भैया आप बाहर के लिए में दे सकते हो क्या? अरे भैया बाहर के लिए 50,000 लाख रुपए कमाने के लिए आपको IAS कलेक्टर एसपी और बड़ा बड़ा MBBS डॉक्टर बनना पड़ेगा, तब होगा। अरे क्या लगता है जो गरीब परिवार का वो नहीं कमा सकता क्या? उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है पूरी तरह से। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसको मौका देता है, जब भैया तू अपनी जिंदगी को बना डाल, तेरे अंदर अगर दम है, बस इसमें जुनून चाहिए, टारगेट चाहिए, सपने चाहिए और रीजन चाहिए, उसका विजन बना सकता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। जिसको कहते हैं ना कि अगर तुच्छ है तुम्हारी क्या औकात है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसकी औकात बदल देता है। क्या बात है सर के अंदर जोश उत्साह उमंग देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले समय के स्टार हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक नया इतिहास लिखने के सर व्याकुल हैं। आप सोचिए इतना जिज्ञासा, इतनी पाने की लालसा, और सबसे बड़ी बात साथियों कि जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक एज ए करियर करके अपने जिंदगी में परिवर्तन
लगातार लाते चले जा रहे हैं, और अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलते चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सपनों को पूरा करते चले जा रहे हैं, ये कृष्ण मोहन गिरी साहब। जी हाँ साथियों, आज लगता है मुझे भी कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग की जिंदगी बनाने सर काम कर रहे हैं। सर एक बात जानना चाहूंगा, आपकी एंट्री सर कैसे हुई इसके अंदर? सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पहले जाना, समझा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जाना कि यार डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, इसमें सच में लोग कहते हैं कि फ्यूचर है, तो क्या सच में फ्यूचर है? मैंने इसको बहुत सर्च किया, बहुत सारा। मैंने ये देखा कि यार 1996 में अब हमारे भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पहले नंबर तो दिल से धन्यवाद, अगर जो भी पर्सन मेरी वीडियो को देख रहा है तो आपको दिल से धन्यवाद कि कम से कम आप अपना कीमती समय निकाल करके आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपका मैं ऋणी रहूंगा हमेशा के लिए। सर मैं बताना चाहूंगा कि 1996 में हमारे भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप हुआ था। 1996 में क्या हमारे भारत सरकार ने प्रमाणित किया था कि क्या इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाया था कि क्या आप डायरेक्ट सेलिंग करो भैया ना? डायरेक्ट सेलिंग हमारे भारत के अंदर लीगल था ना अनलीगल था 1996 में। 1996 के बाद सर मैं आपको बता रहा हूं 2016 में हमारे भारत सरकार ने उसके ऊपर गाइडलाइन जारी किया, और 2016 मतलब 1996 और 2016 के बीच में 20 साल भारत सरकार ने, सर आपको बताना चाहता हूं, 20 साल इसके ऊपर रिसर्च किया और 20 साल ये जानने में लगा दिया ये बिजनेस लीगल है अनलीगल है, सही है गलत है। भैया आप अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानते नहीं हो, गवर्नमेंट पागल है क्या? आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को फ्रॉड नहीं, आप गवर्नमेंट को फ्रॉड बोल रहे हो। भैया मैं आपको बताना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट ने 20 साल रिसर्च किया है, उसके बाद जाकर प्रमाणित किया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे भारत का भविष्य है। इसमें हर एक युवा अपनी करियर बना सकता है, बशर्ते उसकी लगन, उसकी मेहनत और पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ अगर वो लग जाए तो वो अपनी घर की स्थितियां क्या, वो ना जाने कितने की घर की स्थितियां बदल सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है। सर आप तो दहाड़ रहे हैं, लगातार नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको लगता है कि जिंदगी बर्बाद करने वाला काम है। सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर इसलिए दहाड़ रहे हैं कि आज पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर दहाड़ रही है, और साथ साथ मैंने इसके अंदर क्या देखा कि यार जब पहले नंबर तो बिजनेस हमारे 2016 से पहले ना लीगल था ना लीगल था, ना लीगल था ना अनलीगल था, लेकिन गवर्नमेंट लगातार इसके ऊपर लगातार एक्शन ले रही है, अदर लगातार इसके ऊपर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ला रही है। अब तो हमारे भारत के अंदर भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, आप सर्च करो, आपसे मैं कहता हूं आप मेरी बातों को सुनो और सर्च करो, डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप कोर्स को लेकर के देखो, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का, बड़े बड़े लोगों का भी आप तो सोचे नहीं होंगे भैया, आप कहते तो फ्रॉड, आप तो सोचे नहीं होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लगातार उसके ऊपर स्टडी ला रही है। और डायरेक्ट सेलिंग आज हमारे इंडिया के अंदर पीजी डिप्लोमा के रूप में भी हो रहा है, और अन्य अन्य प्रकार की इसके ऊपर स्टडियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर इंसान की सोच बदल जाती है, जिसमें एक इंसान के पास मानसिकता आ जाती है, जिसमें इंसान अपने जीवन के अंदर अपनी मतलब वो क्या है, वो क्या कर सकता है। देखिए मेरा मानना, पोटेंशियल समझ पाता है, पोटेंशियल मेरा मानना है, आपसे भी कहता हूं, मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्यूचर बनाए या ना बनाए, आप डायरेक्ट सेलिंग को कैसे समझते कैसे नहीं समझते मुझे उससे मतलब नहीं है, बशर्ते मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, जानना चाहते क्या कहना चाहूंगा, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक बार ज्वाइन कर लो, और मेरा मानना है आप ज्वाइन कर लीजिए, और इस बिजनेस को ना साल 2 साल 3 साल जरूर करिए। क्यों? आप पूछिए क्यों? चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, चाहे कोई दुकान है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे कुछ भी काम करते हैं, आप एक बार इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप दुकानदार हो तो आपको रिजेक्शन भी आएंगे, आपको कैसे बात करना है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिखाया जाता है। अगर आप कोई ऑफिसर हो तो आपको सामने वाले पर्सन से कैसे बात करना है, वो बाहर के बड़े बड़े ऑफिसरों को देखते हैं सर, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, उनको बात करने का तरीका नहीं होता है। भैया व्यापार से पहले व्यवहार जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो भी पर्सन ज्वाइन होता है ना यार, उसके पास आप अगर उससे मिलोगे ना तो एक डायरेक्ट सेलर से मिलोगे, देखिए क्या बंदा है। क्यों? क्योंकि वो व्यापार करने से पहले अपनी व्यवहार बना लेता है, अपनी नेचर का, अपने सिद्धांत को ठीक कर लेता है, और साथ साथ वो ये सोच करके चलता है कि मैं जिससे भी मिलूंगा
उसकी तकदीर बदल डालूंगा। भले जो कह रहा है उसकी तकदीर नहीं बदली है, लेकिन दूसरे का तकदीर बदलने के लिए कार्य कर रहा है। कम से कम वो दूसरे को लूटपाट तो नहीं रहा है, दूसरे को गोली तो नहीं मार रहा है, दूसरे के लिए गलत काम तो नहीं कर रहा है। भैया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक डायरेक्ट सेलर की बात कर रहा हूं, वो आपसे एक ही चीज मिलेगा और एक ही चीज सोचेगा कि यार ये बंदा, आप क्या सोचते हो मैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जरूर सोचता है कि नहीं यार ये पर्सन अगर ज्वाइन हो जाएगा ना तो इसके घर की स्थितियां बदल जाएगी, इसके घर की प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी, ये तो अपनी लाइफ में बहुत आगे चला जाएगा, इसके पास तो बहुत, क्या पता आपको नहीं पता है कि आपकी पावर क्या है। भैया हनुमान जी को भी पावर अपनी पता नहीं थी, अपनी शक्ति पता नहीं थी, जामवंत जी ने दिलाया। सेम आप इंसान हो, आपको भी शक्ति पता नहीं है, आपको एक डायरेक्ट सेलर आया है आपको शक्ति बताने के लिए, उसको जानो, उसको इग्नोर मत करो। भैया आपकी शक्ति का अंदाजा लग जाएगा और आप अपनी जिंदगी के अंदर एक सितारा बन जाओगे और आपकी लग्जरी लाइफ होगा। डायरेक्ट सेलिंग की समझ तो जाओ मेरे भाई, मैं आपको दिल से कहता हूं ये बिजनेस आपके लिए बहुत बेहतरीन बिजनेस है। आपकी घर की परिस्थिति, आपकी स्थितियां बदल जाएगी। अगर आपको लगता है फ्रॉड है, ये गलत है, तो जो आपके मम्मी पापा कर रहे हैं तो क्या लीगल है वो? क्या सही था वो? अगर सही था तो जिंदगी क्यों नहीं बदली? क्यों नहीं लाइफ स्टाइल बदला? क्या आपको नहीं चाहिए? अगर बात करो डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, इसमें सपने दिखाए जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, वो दुनिया भर की बातें करते हैं लोग। भैया क्या आपको एक अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए? क्या आपके पास एक अच्छा बंगला नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, सब चाहिए आपको। एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए आपको? एक सेलिब्रिटी की जिंदगी नहीं चाहिए? आप बोल दो कि नहीं चाहिए, आप बोल दो। भैया आप दूसरे को देख कर कहते हो भैया वो चीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। अगर बाहर के लाइन में के लिए आपके ढेर सारा पैसा होना चाहिए, ढेर सारी पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई मैटर नहीं करता कितना पढ़े लिखे हो, क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा, ब्लड ग्रुप क्या, तुम्हारा हाइट क्या, तुम्हारा सीना क्या, कोई मैटर नहीं करता। बस सेम मैटर करता है तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो, तुम्हारे सपने क्या है, तुम अपनी हालात को कैसे बदलना चाहते हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बस इतना ही चाहता है इंसान। सर एक चीज़ और बताइए, आज जो आपका ये जोश है, जो उमंग है, जो उत्साह है, जो लोगों को प्रभावित करने की प्रेरणा है, बहुत सारे यंगर्स, बहुत सारे लोग आपको सर देख के प्रेरणा लेना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रति उन सभी लोगों को? सर मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए ये जो बिजनेस है ना, ये इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। इसको एक बार स्टार्ट करिए, जीरो रिस्क होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, और ये बना बनाया सिस्टम आपको मिलता है, आपकी कंपनी के द्वारा बना बनाया सिस्टम मिलता है आपको बना बनाया सिस्टम मिलता है। वहाँ से साथ साथ आपको पैसिव इनकम मिलता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और साथ साथ इसमें क्या है कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं से कोई नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी आप इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और कर सकते हैं। ये नहीं कहते कि भैया तुम ये ना पढ़ाई ना करो, तुम छोड़ दो, तुम ये नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। भैया सारा कुछ होने के बावजूद भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, और बिजनेस को करने के साथ साथ अपनी जीवन की, अपनी पूरी स्थिति को बदल सकते हो। कारण क्या है कि इसमें मल्टीपल बिजनेस पैसे आते हैं, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों आते हैं। जब आप एक्टिव होकर काम करते हैं ना तो एक्टिव पैसे भी आते हैं, और जब आपका काम बढ़ जाता है, आपकी टीम बढ़ जाती है ना, तो कारण क्या, इसमें ज्यादा लोगों को बिलीव क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता, मैं आपको बताना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में विश्वास उसको नहीं होता है जो अकेले काम कर रहा है। उसको पता है 8 घंटे काम करता हूँ 8,000 आता है, और ये इंसान कैसे 80,000 रुपया चाहे 1 लाख रुपया चाहे 8 लाख रुपया कैसे कमा सकता है? भैया क्योंकि उसके पास 80 लोग 800 लोग 1,000 लोग 2,000 4,000 5,000 लोग काम कर रहे हैं, इसलिए 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपये कमाता है, क्योंकि वो अकेले काम नहीं करता है, उसमें बिजनेस मल्टीपल, उसके साथ लोग बिजनेस पार्टनर मिलकर के काम करते हैं, इसलिए वो ज्यादा आगे बढ़ता है। मैं अगर आपसे बोलूं क्या एक उंगली से आप क्या कर लोगे, बताओ मेरे को? एक उंगली से सिर्फ कान खुजला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन पंजा है तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। सेम कहता हूं, अकेले इंसान, एक इंसान कमाने वाला 10 इंसान खाने वाला कुछ नहीं होने वाला। जब तक घर परिवार साथ समाज में एक चीज रहेगा, घर परिवार पिछड़ा रहेगा। घर में हर एक इंसान को काम करने की जरूरत है, कमाने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक दिन याद रखिए, आप कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग का विरोध कर रहे हैं, आप करें या ना करें, लेकिन आने वाला समय में घर घर भारत का कोई ऐसा घर, हेलो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत का कोई ऐसा घर नहीं बचेगा कि लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ना करें। हर घर में लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेंगे। लेकिन आज भले फ्रॉड बोल रहे हैं, फ्रॉड क्यों बोल रहे हैं? जब लोगों की जिंदगी बदलेगी, टारगेट होगा, कंप्लीट होगा, अपने सपने ड्रीम कंप्लीट करेंगे, तो लोगों को भी लगेगा यार करना चाहिए।
जब लोगों को बाहर से सामान लेते हैं बस उनको सिर्फ सामान मिल जाता, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं मिलता, कमाने का कोई अवसर नहीं मिलता, तो लोग कहते हैं कि यार बाहर से लेने की जगह इससे अच्छा है, इससे लो, इससे डिस्काउंट भी मिल रहा है और कमाने का मौका मिल रहा है और साथ साथ दूसरे की जिंदगी बदलने का मौका मिला, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। और सर डायरेक्ट सेलिंग लोग बिजनेस इसलिए करेंगे क्योंकि वो खुद ऐसा काम करेंगे और दूसरों के साथ में, जिसे कहते हैं ना जिसके पास काम नहीं हो तो करेगा ही, जो काम कर रहा है वो भी करेगा, जो घर में रहेगा खाना वाना बनाता वो भी डायरेक्ट सेलिंग करेगा। कारण क्या है? क्योंकि वो एवरेज इनकम नहीं चाहिए उसको अनलिमिटेड इनकम चाहिए। और वो अनलिमिटेड इनकम क्यों चाहिए? क्योंकि उसके पास सपने बहुत बड़े बड़े हैं और जिस सपने को वो पूरा करना चाहेगा इसलिए वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेगा। और मैं आपको फिर से कहता हूं, हर घर में अगर आपको लगता है, एक चीज याद रखिए, हर घर में लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे हमारे इंडिया के अंदर, और वो दिन दूर नहीं होगा, वो आपकी नजरों के सामने होगा और फिर आप पछताते रह जाएंगे, यार किसी ने हमको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया नहीं। आज बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर लो, ना तो आपका भाई, आपका चाचा, आपका फूआ, बुआ, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करेगा और अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा और तुम पछताते रह जाओगे, अरे कहां से, अरे वो तो फंस गया, अरे भैया फंसा नहीं, उसकी फंसी हुई जिंदगी बाहर निकल गई, साला तुम फंस गए, तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद। जैसे जन्म लिए थे वैसे तुम मर गए, जन्म लिए थे तभी पैसा नहीं, मरे तभी पैसा नहीं। भैया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपकी जन्म जन्मांतर को ठीक कर देगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कहते हैं ना बाहर से में लोग मिलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग जीवन को जीते हैं और बाहर के लाइन में लोग ना जिंदगी को काटते, जिससे मिलेगा क्या करते हैं, अरे जिंदगी कट रही है भैया, एक एक दिन काटते 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 पूरी जिंदगी खत्म। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है लोग जिसमें जिंदगी जीते हैं। सर क्या पैगाम रहेगा आपका लोगों के लिए? पैगाम बताइए सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनके लिए? बशर्ते मैं यही कहना चाहूंगा सर कि लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ वो छोड़ते क्यों हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि वो छोड़ क्यों देते हैं, आते क्यों हैं? क्योंकि उनको चाहिए पैसा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, साथ साथ उनकी पर्सनालिटी बेहतरीन हो, कम से कम उनकी लाइफ स्टाइल बेहतरीन हो, साथ साथ उनको ये चाहिए कि मेरे पास एक अच्छी लग्जरी कार हो, लग्जरी घर हो, लोग मुझे सुने, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मैं एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीऊँ। भैया ये आते पॉसिबल नहीं है और लोग आते आते ढूंढते हैं, वो उनको आते आते तुरंत जैसे ज्वाइन हुए, जैसे आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, भैया ये मिथुन चक्रवर्ती के भी लाइफ में नहीं हुआ तो आपके भी लाइफ में होने वाला नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए। मिथुन चक्रवर्ती के लाइफ में भी एक मिथुन चक्रवर्ती बनने में वक्त लगा, एक डिस्टेंस था, आपके भी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में आया हो तो आपको एक डिस्टेंस चाहिए, एक दूरी चाहिए, धैर्य रखना पड़ेगा और कंटिन्यू आपको मेहनत करना पड़ेगा। लोग बिजनेस को आते छोड़ देते हैं, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना करते हैं और छोड़ देते हैं। भैया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन और 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना बिजनेस करने के बाद आपकी लग्जरी लाइफ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर 2, 4, 5 साल जरूर करते हो तो आपकी लाइफ बेहतरीन हो सकती है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। जो भी पर्सन अगर आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के फ्रॉड क्यों बोल देते, गलत क्यों बोल देते, क्योंकि वो ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने देखा कि लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, यार ये तो इनकी लाइफ बड़े बेहतरीन है, ये तो बहुत आगे जा सकते हैं, यार मैं भी कर सकता हूं, मेरे से भी हो सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद 2, 4, 10 लोगों को सुने और वहीं से उनकी कहानी खत्म और वो घर चले गए और वो नारा पीठ पे डांगा बजाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, इसमें जिंदगी बर्बाद होती है। जबकि जिंदगी बर्बाद लोगों की नहीं होती है और डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड उनकी नेचर में, उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने सोच लिया कि डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है। गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, बस उनकी सोच है और वो सोच को अगर बाहर निकाल देना तो हर चीज़ सही हो जाए। सर क्या बात है साहब, आप देख रहे हैं ना सर के अंदर इतना ऊर्जा, इतना जोश, इतना उत्साह, इतना पाने की लालसा, ये कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है साथियों। अगर ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति, ऐसे सफल व्यक्ति के साथ आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप सर को ज़रूर कांटेक्ट करिए, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, अपनी ज़िंदगी को बदलिए, आपके सपने सारे पूरे कर दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं संदेश देना चाहूँगा। जी सर बोलिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट नहीं किए तो प्लीज़, अगर आपके घर परिवार साथ समाज में कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ उसको आगे बढ़ाइए। वो चमकता हुआ सितारा है, वो आने वाला जाकर के सच में वो करोड़पति है। सच में उसके पास मैंने देखा है, एक लोगों के पास बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, एक नया साइकिल नहीं खरीद पाते हैं, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते हैं, एक कार नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उनका लड़का अगर आ गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर काम किया तो वो लग्जरी कार से चलेगा,
वो वीआईपी जिंदगी जिएगा, और भैया वो जिएगा तो आपका भी तो नाम रोशन होगा। कम से कम उसको मनोबल देखिए, ये जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाए तो आपका भाई नहीं कर पाएगा, आपका चाचा नहीं, आपका बुआ। ये लोग क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मतलब कोई नहीं कर पाएगा। ये क्या है? ये तो फिर गलत है भैया। आप नहीं कर पाए इसका मतलब हर कोई नहीं कर पाएगा। क्या पता आप नहीं कर पाए लेकिन वो बंदा आए और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना डाले, वो अपनी लग्जरी लाइफ। मेरे से बहुत सारे लोग, एक पर्सन मिला मुझसे, बोला मुझसे मिलते तो बहुत लोग, क्या करते हैं सर? मैंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। बोला अच्छा भाई, जोड़ने वाला काम, फंसने फंसाने वाला काम। मैंने बोला अच्छा, सही समझा आपने। अच्छा आप कभी क्रिकेट खेला आपने? बोला हाँ क्रिकेट खेला हूं मैं। मतलब फिर क्रिकेट टीम में क्यों नहीं गए? भैया तुमको तो फिर नेशनल खेलना चाहिए। बोला क्यों? मैंने बोला कि अब तुमको तो नेशनल में खेलना चाहिए। उसने बोला कि अरे नहीं मैं उतना नहीं खेल पाता हूँ, उसके लिए तो समय देना पड़ता है। तो मैंने बोला कि जब तुम उतना नहीं जानते हो तो तुम वहाँ नहीं गए, तुमको उतना समय चाहिए, उतना तुम समय नहीं दिए तो तुम वहाँ नहीं जा पाए। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी तुम उतना नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। अब तुम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आए भी होगे तो तुमको जो बनना चाहिए, अगर टीम वहां तक पहुंचना है ना, तो तुमको जो बोले समय ना, वो समय तुमको देना पड़ेगा। तुम हवाई में बातें किए जा रहे हो भैया। वो तो विराट कोहली को भी लोग बोल देते कि इसको अरे बैट पकड़ना नहीं आता, थोड़ा सा आगे बढ़ करके मारता तो छक्का चला जाता। जो लोग अपना घर नहीं चला पाते, वो देश के प्रधानमंत्री को, जो पूरा 140 करोड़ को जनसंख्या को चला रहा है और आगे निर्वाह कर रहा है, लोग उसको बोलते उसको देश चलाना नहीं आता। भैया तुम्हारे घर अपनी नहीं चला पा रहे हो और तुम दूसरे को कमेंट करते हो। प्लीज आपसे निवेदन है कि कभी भी किसी को पीछे खींचने का कार्य नहीं करें, एक दूसरे को उत्साहित करें, दूसरे को आगे बढ़ाने का कार्य करें, और कम से कम धर्म तो करो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना पवित्र, इससे ज्यादा बेहतरीन, इससे खूबसूरत, ये मतलब कहते हैं ना कि वरदान है। ये भगवान का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वरदान है। और याद रखे, कल ऐसा भी ना हो जाए कि आप गरीब थे और गरीब हैं और गरीब रह जाएं। भैया अगर डायरेक्ट सेलिंग किसी ने, अगर आपको पता चल रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किसी भी एक अच्छी इंडस्ट्री को पकड़िए और स्टार्ट करिए, और एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं, खुद के ऊपर निर्भर होइए और आग लगा दीजिए अपने जीवन के अंदर, बेहतरीन जिंदगी बना दीजिए और साथ साथ दूसरे की भी जिंदगी बना दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खुद से ज्यादा दूसरे की जिंदगी बनाने का कार्य करता है। तो भैया इसमें यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिसमें दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए काम किया जाता है, एक दूसरे के लिए काम किया जाता है और एक दूसरे के जीवन को बताया जाता है। चलिए सर, आप देख रहे हैं साहब, इतना जोश, इतना उमंग, इतना उत्साह, सर की पानी के लालसा, लोग जिंदगी बनाने की सर जो प्रेरणा लेके चल रहे हैं, बहुत सारे लोग की जिंदगी बनाने का सर काम कर रहे हैं। और इस वक्त मैं हूं एमपी के उमरिया जिले में और वहीं से जबरदस्त पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हो रही है। अगर आप भी इनके साथ अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा और कॉल करिए, अपनी जिंदगी को बदलिए। सर आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और धन्यवाद आप लोगों को भी, आपने मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। बेहतरीन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग को, बिजनेस को करिए, नहीं तो फिर आगे चल करके पढ़ाई के साथ आपको करना पड़ेगा। इससे अच्छा भी स्टार्ट करिए और अपने घर परिवार को भी कहिए कि वो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करें। और साथ साथ, अरे भैया मैं नहीं कहता कि सभी डायरेक्ट सेलिंग करो, मैं ये कहता हूँ जिसके पास अगर काम नहीं है, चाहे अगर जो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहता है, जो पढ़ाई के साथ साथ भी बिजनेस को करना चाहता है, जो अपनी जीवन को आलिशान जिंदगी में, बहुत सारे, आप विश्वास नहीं करेंगे, IAS, IPS, MBBS, हर रैंक लेकर नेता मंत्री, हर तरह के लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं, बशर्ते आपके पास वो मैसेज नहीं जा पा रहा है और आप शक्तिमान होकर के बैठे हैं। भैया मैं आपको कहता हूं कि ये शक्तिमान मत बनिए। डायरेक्ट सेलिंग अगर आपके पास कोई लेकर के मसीहा आया है तो उसको समझिए और उसको जानिए और उसके ऊपर बस आप उसके कहे हुए के अनुसार चलिए और खुद की जिंदगी के साथ साथ अपने घर में जो माँ बाप परिवार है ना, उनकी भी बदलिए, बेहतरीन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।